चक्कर आना जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिगो, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसका करना क्या चाहिए वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। इंडिया भर में हम लोग के करीब 104 क्लिनिक चल रहे हैं। मैं एज अ हॉबी हेल्थ के बारे में आपको एजुकेट करते रहता हूं और आपको ज़रूर हमारी वीडियोस पसंद आता होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं चक्कर के बारे में। देखिए, चक्कर आना हर के लाइफ में कॉमन बात है और मुझे याद है छोटे में हम लोग कभी कभी खेलते थे तो घुमा देते थे, एक आदमी बोलता 5-6 चक्कर लगाओ और भाई कितना चक्कर आता था। तो वो है वर्टिगो। इस वर्टिगो का सबसे कॉमन जो फॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरोक्सिस्मल वर्टिगो, ये बहुत कॉमन है और ये होता है हेड मूवमेंट बहुत स्पीड से कर दो तो उससे हो जाता है। मतलब सर को बहुत जल्दी से मूवमेंट कराएंगे या गोल चक्कर लगाएंगे, वो वर्टिगो है। इसका कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब वर्टिगो जो होता है, जो चक्कर आने का जो बीमारी के वजह से होता है उसको सोचते हैं तो सबसे बड़ा वर्टिगो का जो कारण है आपको मालूम होना चाहिए। हमारे यहाँ पे ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर है, एक मिडिल ईयर है, एक इनर ईयर है। इनर ईयर जो होता है उसमें कोई पानी जम जाए, थोड़ा सा सूजन आ जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसके वजह से चक्कर आती है और इसका ट्रीटमेंट ENT डॉक्टर से कराया जा सकता है। एक और कॉमन डिजीज है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। आपको मालूम है यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में नर्व में कंप्रेशन होता है और नर्व ऊपर की तरफ जाके चक्कर करवाती है। वो एक बहुत कॉमन सा चक्कर है, सोते में हो जाता है। और ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर है तो एक्सरसाइज से ये वाली चक्कर ठीक हो जाती है। तीसरा कारण हार्ट से रिलेटेड हम लोग मानते हैं और वो हार्ट से रिलेटेड 3 चीज का है। लो ब्लड प्रेशर से चक्कर आ सकती है, स्पेशली एक हम लोग बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन, मतलब आप सडनली लेटे हुए से खड़े हुए और चक्कर आ गई। ये जो चक्कर आती है ये सिर्फ 10-15 सेकेंड के लिए आती है और 2 मिनट बाद फिर एडजस्ट हो जाती है अपने आप ही। तो इसको आप ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, बस ये देख लीजिए ब्लड प्रेशर सडनली कम होने की वजह से होता है। एक होता है पेस मेकर की प्रॉब्लम, जो हमारी हार्ट बीट करती है, सडनली मिसिंग कर रही तो चक्कर आ सकती है। ये 2 बहुत कॉमन कॉज है जो हमारी चक्कर लाने का जो कारण होता है उनमें से। और हार्ट से रिलेटेड यूजुअली कोई तरह का चक्कर नहीं आना चाहिए। हाँ, अब चक्कर के लिए कुछ बीमारियां भी हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। एक तो होता है मेनियर्स डिजीज जिसमें इनर ईयर में पानी जमते रहती है। एक होता है माइग्रेन में भी चक्कर आ सकती है और हेड इंजरी से भी हो सकता है, कोई सर में चोट आ जाए, कोई अंदर ब्रेन में ट्यूमर आ जाए। तो ये सब रेयर केसेस होता है। पर अगर आपको चक्कर आ रहा है बार बार और आप इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको फिर कोई न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना पड़ सकता है। तो 3-4 तरह का हो गया, हार्ट रिलेटेड होगी, एक हो गई ENT रिलेटेड और तीसरी हो गई इंजरी नर्व रिलेटेड और सबसे कॉमन वाली है रैपिड मूवमेंट ऑफ द हेड। तो ये 4 है हमारे वर्टिगो का कारण। आप कभी भी कोई को चक्कर आए तो उसको कॉमन पहले बात सोचिए कि ऐसा तो नहीं हेड की मूवमेंट की वजह से हो रहा है। अगर बार बार आ रहा है तो एक्सरे कराइए सर्वाइकल का, और उसकी अगर है तो एक्सरसाइज से उसका ट्रीटमेंट होता है। जो इनर ईयर से जो चक्कर आती है उसमें एक टिपिकल दवाई दी जाती है और उसका नाम है हिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड और ये बहुत कॉमन टैबलेट है। ये दवाई हम लोग भी बनाते हैं और इसका नाम है वर्टिगोसॉल और ये वर्टिन के नाम से भी बाजार में पाया जाता है। कुछ जगह में एलर्जी या साइनोसाइटिस की वजह से भी चक्कर आती है तो एंटी एलर्जिक दवाई दिया जा सकता है। तो ये आपको डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। पर मोस्ट ऑफ द चक्कर जो आने का वर्टिगो का जो कारण होता है वो बहुत सीरियस नहीं हो तो अपने आप ही चली जाती है, एक्सरसाइज से चली जाती है। तो आज यहीं पे रोकते हैं। आप कभी भी चक्कर आए तो इस एनालिसिस को आप देखिएगा और उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। थैंक यू सो मच।